क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर एक ऐसी सभ्यता भी थी जो अपने समय से हजारों साल आगे थी, जिसके शहर इतने व्यवस्थित थे कि आज के कई आधुनिक शहर भी उनसे पीछे लगते हैं। जहां सीवर सिस्टम था, पक्की सड़कें थीं, योजनाबद्ध घर थे, लेकिन फिर भी वो सभ्यता अचानक गायब हो गई। न कोई विशाल युद्ध के निशान, न किसी बड़े विनाश का सबूत। बस धीरे धीरे जैसे किसी ने पूरी सभ्यता को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया हो। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता अचानक खत्म हो गई? क्या ये प्रकृति का कहर था या कोई ऐसी सच्चाई जो आज भी हमसे छुपी हुई है? ये कहानी सिर्फ एक सभ्यता के अंत की नहीं है, ये एक ऐसे रहस्य की कहानी है जिसे इतिहास आज तक पूरी तरह सुलझा नहीं पाया। करीब 5000 साल पहले आज के भारत और पाकिस्तान के विशाल क्षेत्र में एक अद्भुत सभ्यता फल फूल रही थी। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी। उस समय दुनिया में जब कई जगह लोग अभी भी साधारण जीवन जी रहे थे, सिंधु घाटी के लोग एक अत्यंत संगठित और विकसित समाज बना चुके थे। अगर हम इसके प्रमुख शहरों की बात करें, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और कालीबंगन, तो ये सिर्फ बस्तियां नहीं थीं, बल्कि पूरी तरह से योजनाबद्ध शहर थे। सड़कों को एक ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था, हर घर में पानी की व्यवस्था थी और सबसे हैरान करने वाली बात, हर घर से जुड़ा हुआ ड्रेनेज सिस्टम था, जो आज भी कई आधुनिक शहरों में नहीं मिलता। इतिहासकारों के अनुसार ये सभ्यता इतनी उन्नत थी कि यहाँ के लोग मानकीकृत ईंटों का इस्तेमाल करते थे, यानी हर ईंट एक ही आकार की होती थी। इससे पता चलता है कि उनके पास एक सशक्त प्रशासनिक प्रणाली थी जो पूरे क्षेत्र में एक जैसी निर्माण शैली को लागू कर सकती थी। अब सवाल उठता है, इतनी उन्नत सभ्यता आखिर बनी कैसे? इसका जवाब छिपा है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे। ये क्षेत्र बेहद उपजाऊ था, यहाँ खेती करना आसान था और जल स्रोत भरपूर थे। इसी वजह से यहाँ के लोग स्थायी रूप से बस गए और धीरे धीरे गांव शहरों में बदल गए। लेकिन असली रहस्य यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि जितनी तेजी से ये सभ्यता उभरी, उतनी ही रहस्यमयी तरीके से ये गायब भी हो गई। करीब 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का पतन शुरू हो गया। शहर खाली होने लगे, लोग धीरे धीरे इन्हें छोड़कर चले गए और अंततः ये महान सभ्यता इतिहास के अंधेरे में खो गई। लेकिन क्यों? यही है डीप इन्वेस्टिगेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। पहला सिद्धांत, जलवायु परिवर्तन। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि सिंधु घाटी क्षेत्र में अचानक जलवायु परिवर्तन हुआ। मानसून कमजोर हो गया, जिससे नदियां सूखने लगीं और खेती करना मुश्किल हो गया। जब पानी ही नहीं रहा तो लोग कैसे जीते? इस सिद्धांत के समर्थन में कई भूवैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं। नदी के सूखे मार्ग, मिट्टी के नमूनों में बदलाव और प्राचीन झीलों के अवशेष इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उस समय गंभीर सूखा पड़ा था। दूसरा सिद्धांत, नदियों का मार्ग बदलना। कुछ शोध बताते हैं कि घग्घर हकरा नदी, जिसे कुछ लोग प्राचीन सरस्वती नदी से जोड़ते हैं, धीरे धीरे सूख गई या अपना मार्ग बदल गई। ये नदी सिंधु सभ्यता के कई शहरों के लिए जीवन रेखा थी। जब नदी ही गायब हो गई तो शहर भी टिक नहीं पाए। तीसरा सिद्धांत, बाढ़। ये सुनने में विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बाढ़ के भी प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदाड़ो में कई परतों में बाढ़ के निशान पाए गए हैं, यानी कुछ क्षेत्रों में सूखा और कुछ में बाढ़। ये असंतुलन सभ्यता के लिए विनाशकारी साबित हो सकता था। अब आते हैं सबसे विवादित सिद्धांत पर, आर्य आक्रमण सिद्धांत। कुछ पुराने इतिहासकार मानते थे कि बाहरी आक्रमणकारियों, जिन्हें आर्य कहा जाता है, ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। लेकिन इस सिद्धांत के खिलाफ भी कई तर्क हैं। पुरातात्विक खुदाई में किसी बड़े युद्ध या सामूहिक नरसंहार के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, न ही शहरों में भारी विनाश के निशान दिखाई देते हैं। इसलिए आज के अधिकांश वैज्ञानिक इस सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते। अब एक और दिलचस्प थ्योरी, क्या ये सभ्यता अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे खत्म हुई? कई शोध बताते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन एक धीमी प्रक्रिया थी।
लोग शहरों से छोटे गांवों की ओर जाने लगे। यानी ये एक अर्बन कोलैप्स था, न कि अचानक विनाश। लेकिन फिर भी एक सवाल बाकी रह जाता है, अगर ये सभ्यता इतनी उन्नत थी तो उसने खुद को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? यहीं पर रहस्य और गहरा हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि शायद उनके पास लिखित ज्ञान था जो आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। सिंधु लिपि आज भी पूरी तरह समझी नहीं गई है। क्या उस लिपि में इस सभ्यता के अंत का रहस्य छिपा है, या फिर वो ज्ञान हमेशा के लिए खो चुका है? अब अगर हम इस पूरी कहानी को जोड़ें तो हमें एक जटिल तस्वीर दिखाई देती है। जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना, बाढ़, सामाजिक बदलाव सब मिलकर इस सभ्यता को कमजोर करते गए। ये कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि कई कारणों का परिणाम था, और यही इसे और भी रहस्यमय बनाता है। आज भी जब पुरातत्वविद हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो की खुदाई करते हैं तो उन्हें ऐसे संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि ये सभ्यता कितनी उन्नत थी, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाते हैं कि कोई भी सभ्यता, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, प्रकृति और समय के आगे टिक नहीं सकती। तो अगली बार जब आप किसी आधुनिक शहर में चलें तो एक पल के लिए सोचिए, क्या हमारी सभ्यता भी कभी ऐसे ही गायब हो सकती है? और अगर हाँ, तो क्या हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो सिंधु घाटी के लोगों ने की थी? अपना जवाब जरूर बताइए, क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, वो भविष्य की चेतावनी भी है।